क्या आपको लगता है कि आप बेहतर लिख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप करंट अफेयर्स का अच्छा विश्लेषण करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी सोच बाकी भीड़ से बिल्कुल अलग है? क्या आप समाज में कोई नया विचार लिख के या बोल के देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए पत्रकारिता के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कैरियर सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म धीरे धीरे लोकप्रिय होता हुआ एक ऐसा डिसिप्लिन है जो अब बहुत सारे विश्वविद्यालयों में और एक्सक्लूसिव संस्थानों में पढ़ाया जाने लगा है। आज से 20 साल पहले अगर आप देखें, पत्रकारों की पूरी सूची उठा के देख लें, तो उसमें से शायद इक्का दुक्का ही होंगे जिन्होंने पत्रकारिता में कोई औपचारिक डिग्री ली होगी। बाकी लोग अपने पैशन, अपने विश्लेषण की क्षमता और अपने राइटिंग स्किल्स के बल पे पत्रकार बने और उन्होंने अपना नाम कमाया। आज की तारीख में जैसे जैसे इंटरनेट का एक्सपेंशन हुआ, अब मोटे तौर पे पत्रकारिता के 3 हिस्से हो गए हैं। पहला हिस्सा है प्रिंट मीडिया, जो कि बहुत लंबे काल से अस्तित्व में है। जब प्रिंटिंग प्रेस आया, उसके बाद प्रिंटिंग शुरू हुई, तब से आप कह सकते हैं कि प्रिंट फॉर्म में आपको लिटरेचर अवेलेबल है। वो न्यूज़पेपर, मैगजीन और साप्ताहिक पत्रिकाएं, पाक्षिक पत्रिकाएं, फिर उसके अंदर वेरिएशन है, साहित्यिक पत्रिकाएं, समाचार की पत्रिकाएं, खेल की पत्रिकाएं, मनोरंजन और फिल्म की पत्रिकाएं, तो उसके अंदर डिवीजन है। तो प्रिंट का फॉर्म एक फॉर्म है जर्नलिज्म का। दूसरा फॉर्म है टेलीविज़न। जब खासतौर से भारत में 90 के बाद टेलीविज़न का काफ़ी तेज़ी से प्रचार हुआ। हालांकि टेलीविज़न पे कार्यक्रम 60s में यूके, यूनाइटेड किंगडम में आने शुरू हो गए थे। तब कुछ घंटों के प्रोग्राम बनते थे जो लंदन और बर्मिंघम जैसे शहरों में प्रसारित होते थे। भारत में जब 1982 में एशियाड खेल हुआ, उसके बाद से टीवी का धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ। ब्लैक एंड वाइट टीवी आया और उसके बाद कलर टीवी आया, और अब तो टीवी एक बहुत ही आम और मामूली बात हो चुकी है। तो दूसरा फॉर्म है टीवी चैनल्स का, जिसमें न्यूज़ एंकर से लेके रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट, एडिटर, सब एडिटर, कॉपी एडिटर जैसी, गेस्ट कोऑर्डिनेटर जैसी भूमिकाएं होती हैं, जिसमें जर्नलिज्म के बैकग्राउंड के लोग चाहते हैं। तीसरा जो फॉर्म है जर्नलिज्म का, वो है डिजिटल फॉर्म, जो अपेक्षाकृत बिल्कुल नया है और वो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। इंटरनेट के आने के बाद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो जर्नलिज्म हो रही है, वो डिजिटल जर्नलिज्म का हिस्सा है। और तकनीकी ने कैसे कुछ सहूलियतें दी हैं। निश्चित रूप से तकनीकी ने कुछ बाधाएं भी खड़ी की हैं, लेकिन तकनीकी ने जो सहूलियत दी है, खास तौर से सूचना क्रांति के फील्ड में, वो अद्भुत है। अब आज की तारीख में आपको एक पूरा टीवी चैनल सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बात कहने के लिए। आप एक यूट्यूब के ज़रिए भी अपनी बात कह सकते हैं, पॉडकास्ट के ज़रिए आप अपनी बात कह सकते हैं, और आप ट्विटर और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप अपनी बात कह सकते हैं। तो बहुत सारी क्रिएटिव फॉर्म्स भी निकल के आ रहे हैं। अब जर्नलिज्म में जो लोग जाना चाहते हैं, उनको एक तो पहली बात ये है कि उनका रुझान होना चाहिए पत्रकारिता में। और पत्रकारिता के भी बहुत सारे फॉर्म हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने इकोनॉमिक इंक्लिनेशन है, आपके भीतर आर्थिक दृष्टि से चीज़ों को विश्लेषित करने का रुझान है, तो आप इकोनॉमिक जर्नलिज्म में जा सकते हैं। पूरा जो बिजनेस रिपोर्टिंग होती है, अर्थव्यवस्था पे रिपोर्टिंग होती है, उसका जो विश्लेषण है, स्टॉक मार्केट का विश्लेषण है, वो सब इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग उसको बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर खेलों में आपका रुझान है और आप उसको विश्लेषित कर सकते हैं, और घटनाओं को प्रस्तुत करने के अलावा उसके पीछे की इनसाइट्स दे सकते हैं, तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी आपके लिए
एक अच्छा कैरियर मुकाम बन सकता है। तो उसके भीतर भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, सिनेमाटोग्राफी है उसमें। तो जो लोग फिल्म और मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं और उनका अगर रुझान होता है तो कुछ लोग फिल्म क्रिटिक बन जाते हैं और कुछ फिल्म प्रोडक्शन में भी चले जाते हैं। रेडियो में भी लोग काम करते हैं। आपको पता है बीबीसी रेडियो कितना पॉपुलर माध्यम है, ऐसे ही वॉइस ऑफ अमेरिका, ऑल इंडिया रेडियो। तो ये सब रेडियो के भी फील्ड हैं। तो बेसिकली पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता जो है, जर्नलिज्म जो है वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है कि हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं या कुछ घटनाएं हैं और उनको हमने विश्लेषित किया और दूसरों तक पहुंचाया। मास मीडिया कहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमने उनको पहुंचाया। तो अब इसमें जो 12वीं के बाद जो कोर्सेज उपलब्ध हैं वो है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, 3 साल का बैचलर ऑफ जर्नलिज्म उपलब्ध है कई जगह। पहले ग्रेजुएशन होता है कि आप बीए कर लें और बीए के बाद 1 साल का बीजे होता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। तो ये भी ऑप्शन होता है। कई जगह बैचलर इन मास कम्युनिकेशन है, जो 5 साल का है उसमें मास्टर डिग्री भी मिलती है, और जहाँ 3 साल का है 12th के बाद उसमें बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन है। बैचलर इन जर्नलिज्म की भी डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में बैचलर इन जर्नलिज्म की भी डिग्री मिलती है, जो आप 12वीं के बाद 3 साल में हासिल कर सकते हैं। अब इसमें जो लोग जर्नलिज्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं? सब लोग पत्रकार नहीं बनते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी वहाँ पे सूचना विभाग और हर एक मंत्रालय में भी एक पब्लिकेशन और एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी का सेक्शन होता है, तो उसमें भी लोग जाते हैं। बाकी सरकार का एक सूचना मंत्रालय तो है ही है। ऐसे ही डीएवीपी में भी लोग जाते हैं। तो एडवर्टाइजिंग के फील्ड में लोग जाते हैं, जर्नलिज्म किए हुए लोग फिल्मों में जाते हैं, जैसा हमने बताया। तो अब आजकल एक नया ट्रेंड चला है ऑनलाइन गेमिंग का और मोबाइल गेमिंग का। तो ये एक उभरता हुआ फील्ड है और उसमें भी कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत होती है, उसमें क्रिएटिव राइटर्स की ज़रूरत होती है, उसके प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वालों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही फार्मूला रेसिंग है तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए भी जर्नलिस्ट की ज़रूरत होती है। हेल्थ के लिए स्पेशलाइज्ड रिपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। एनवायरनमेंट पे स्पेशलाइज्ड रिपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका इन डिसिप्लिन में इंटरेस्ट है और आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, भाषा पे अच्छा कमांड है, तो आपको जर्नलिज्म में जाना सूट कर सकता है। और इसके लिए संस्थान बहुत हैं। सेंट जेवियर्स मुंबई जर्नलिज्म के लिए एक अच्छा संस्थान माना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो दिल्ली में है, ढेंकानाल में है, लेकिन उसमें ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन होता है। वो डिप्लोमा मिलता है वहाँ से। मास कम्युनिकेशन में है, रेडियो जर्नलिज्म में है, एडवर्टाइजिंग में है, तो वो भी विकल्प अच्छा है। बाकी इंट्रस्ट कॉलेज दिल्ली में भी जर्नलिज्म है, डीसीएसी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 7 कॉलेजेस में, डीसीएसी सहित 7 कॉलेजेस में जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय भी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के कोर्स ऑफर करते हैं। तो आप इस पे विचार करें, और अगर आपको लगता है कि आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन में जाके कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कैरियर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आप अपना फीडबैक भी हमको देते रहिए कि हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और दूसरों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।